Good morning, student. Today we are going to start with the new chapter, Civics Chapter 2, and the title of the chapter is Role of Government in Health. सरकार का हमारा स्वास्थ्य में क्या योगदान है, right? Now, before we go discuss into the chapter, first we are going to learn about the keywords. ठीक है, इस chapter से related गवर्नमेंट एंड हेल्थ से रिलेटेड कुछ की वर्ड्स हम पहले लर्न करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर हम डिस्कस करेंगे. ओके, द फर्स्ट की वर्ड इज प्राइवेट. सर्विसेज और एक्टिविटीज़ दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल और कंपनी फॉर प्रॉफिट मेकिंग. वो सर्विसेज और एक्टिविटीज़ जो पैसा कमाने के लिए, ओके, प्रॉफिट मेकिंग के लिए चलाया जाते हैं. कौन चलाते हैं उसे? इंडिविजुअल और कंपनी. वो कोई एक अकेला इंसान भी हो सकते हैं और कंपनी भी हो सकते हैं जो पैसा कमाने के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, राइट. अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, बहुत सारा उसमें फैसिलिटीज़ मिलेंगे, राइट. एसी का फैसिलिटीज़ होंगे, इट विल बी वेरी लुक नाइस, बट दे आर चार्जिंग वेरी हाई, राइट. if you go to the government hospital, you have to be stand in the long queue. आप लंबा लंबा लाइन बनाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, बट नॉट इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स. ओके, सो वो सर्विसेज और एक्टिविटीज़ जो पैसा कमाने के लिए चलाया जाते हैं. ठीक है. सेकेंड वन इज पब्लिक सर्विसेज और एक्टिविटीज़ दैट इज मीन्ड फॉर द पीपल इन द कंट्री विच इज़ ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट. पब्लिक जो है, ये सर्विसेज और एक्टिविटीज़, पब्लिक में वो सर्विसेज और एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट चलाते हैं, किसके लिए? आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए वो चलाए जाते हैं. इसमें गवर्नमेंट जो है पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं चला रहे, क्योंकि ये जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है जो अपने आम लोगों के लिए ज़रूरत है, उसको गवर्नमेंट चला रहे हैं. ठीक है. सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक. वन इज़ रन बाय द गवर्नमेंट and another is making for the profit making. Okay, the next one is medical tourists. Medical tourists are those foreigners who came to this country especially for medical treatment. वो टूरिस्ट जो हमारे देशों में या दूसरे देश में अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, इंडिया वी हैव सो मेनी स्मॉल नेबरिंग कंट्रीज आती है. यू टॉक अबाउट बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, इवन पाकिस्तान. दीज आर द सम ऑफ द कंट्रीज वेयर दे डोंट हैव मच फैसिलिटीज़. ओके, इसीलिए ये लोग इंडिया में आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए. सो ऐसा ही बहुत हर साल एवरी ईयर thousands of people they come in India for the treatment. Okay, they are known as a medical tourist. Next one is communicable diseases. These are those diseases which spread from one person to another. इसके बारे में आप लोग बायोलॉजी साइंस में भी पढ़ चुके हैं. सो कम्युनिकेबल डिजीज जो है बेसिकली वो बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान के में स्प्रेड होते हैं. ठीक है. क्या से वो स्प्रेड होते हैं? लाइक वाटर, एयर, फूड and even by mosquitoes. Okay, the next one is ethics. Ethics means moral principles that influence a person's behavior. Okay, that means वो हमारा moral value जो हमारा behavior को influence करता है. एग्जाम्पल, अगर आपके परिवार में आपका ये moral value है कि आप किसी को आप क्या, यू आर नॉट गोइंग टू चीट. ओके, यू शुड नॉट चीट टू एनीबडी. अगर आपका परिवार में ये मॉरल वैल्यू है, तो वही मॉरल वैल्यू जो है आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करते हैं. आप घर से बाहर, परिवार से बाहर भी जाते हैं तो वो देखने को मिलते हैं कि आप कभी किसी को चीटिंग नहीं करते हैं. ओके, सो इथिक्स मीन्स मॉरल प्रिंसिपल्स दैट इन्फ्लुएंस ए पर्सन्स बिहेवियर. ओके, द नेक्स्ट वन इज OPD. OPD, the full form is the outpatient department. Okay, outpatient department basically it is related with the hospitals. Okay, hospital से जुड़ा हुआ है. So outpatient department में क्या करते हैं? that मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करने का ज़रूरत नहीं है. आप हॉस्पिटल में गए हैं, आप बिना हॉस्पिटल में एडमिट किए आपका इलाज हो गया और आप घर लौट के आ गए. ओके, दैट इज़ OPD. ओके, अगेन द OPD means where people are first brought in and treated in the hospital without being admitted. Okay, next one is generic names. Generic names are the chemical names of drugs. They help in identify the ingredient. Okay, this is basically student एलोपैथिक मेडिसिन. एलोपैथिक मेडिसिन हो गया, जैसे आयुर्वेदिक में आप देखो
जितना भी दवाइयाँ क्या हैं, जड़ी बूटियों से बनता है, राइट। इट इज़ मेड फ्रॉम द प्लांट, इट इज़ मेड फ्रॉम द नेचर, राइट। उसको हम बोलते हैं आयुर्वेदिक। एलोपैथिक जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन जो है जो बेसिकली केमिकल से बनते हैं, इसमें नेचर से नहीं बनते हैं, ठीक है। जो ऑल दैट मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द केमिकल। सो जेनरिक नेम जो है वो केमिकल नेम्स ऑफ अ ड्रग, कोई भी दवाई, ओके, जो आप मार्केट में जितना दवाइयाँ देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में जितना दवाइयाँ देख रहे हैं, वो सब क्या से बना हुआ है, केमिकल से बना हुआ है। उसी केमिकल जो है उसको कहते हैं, दे हेल्प इन आइडेंटिफाई दैट इंग्रेडिएंट, ओके। उस दवाई में कौन कौन सा केमिकल है, किस किस केमिकल से बन के बना हुआ है वो दवाई, उसका पहचान जो है पूरे ग्लोबली में आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसे हम बोलते हैं जेनरिक नेम। एग्जांपल के तौर पे आपका एस्प्रिन, राइट, आपका दिया हुआ है। सो वो केमिकल नेम फॉर द ड्रग्स, दवाई का वो केमिकल नेम जो पूरे दुनिया में रिकॉग्नाइज किया है, आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हेल्थ। हेल्थ मीन्स एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजुरीज। इलनेस मतलब बीमारियाँ, इंजुरीज मतलब चोट लगना, राइट। सो हेल्थ मीन्स बेसिकली हम बीमारियों से और चोट लगने से जो फ्री है उसे हम बोलते हैं हेल्थ। द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है बेसिकली गवर्नमेंट रन करते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड क्यूरेटिव, क्यूरेटिव मतलब ठीक करना, ओके। प्रिवेंटिव मतलब बचाव, बचाव के लिए। सो प्रोवाइडेड क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज इन विलेज, ओके, क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स, द बिग हॉस्पिटल्स आर फाउंड इन द टाउन्स एंड सिटीज़, नॉट इन द विलेज। तो विलेजेस में हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन हेल्थ केयर सेंटर होते हैं जहाँ पे लोगों के लिए क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज दिया जाते हैं, ओके। क्यूरेटिव मीन्स ठीक करना, प्रिवेंटिव मतलब बचाव के लिए कहते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इसे कौन रन करते हैं, गवर्नमेंट, ओके। प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देन लास्ट वन इज राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब अगर हिंदी में बोले तो ये जीने का हक, राइट। सो एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए राइट टू लीव ए डिग्निफाइड लाइफ विथ बेसिक कंडीशन लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ्स एंड एजुकेशन। जीने का हक जब हम बोलते हैं तो हर एक इंसान को क्या बोल रहा है, जीने का हक देना चाहिए, और उसको क्या इज्जत के साथ उसको क्या मिलना चाहिए, फूड, खाना, कपड़ा, मकान और एजुकेशन, ओके। दिस आर द बेसिक नीड, हर एक इंसान के लिए जीने के लिए कपड़ा, मकान और रोटी, और साथ ही साथ पढ़ाई का ज़रूरत है, ओके। ये इसको इज्जत के साथ, डिग्निफाई के साथ हर इंसान को मिलना चाहिए, ओके। सो दिस आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स, की वर्ड्स अबाउट दिस चैप्टर। नाउ अबाउट द हेल्थ, अगर आप हेल्थ के बारे में बोलें तो हेल्दी पर्सन, ओके, हेल्दी पर्सन आर दोज हु आर हेल्दी फ्रॉम बोथ मेंटली एंड फिजिकली, ओके। व्हाट इट मीन, इसका मतलब कोई इंसान अगर हेल्दी है तो वो दोनों शारीरिक तौर से भी हेल्दी होना है, और मेंटली मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से क्या होना है, हेल्दी होना है। बहुत बार इंसान जो है वो अच्छा खाना खा रहा है, दे आर ईटिंग ए न्यूट्रिशन फूड, बैलेंस डाइट, ओके, एंड ऑल द मेडिकल फैसिलिटीज़ आती है, स्टिल दैट पर्सन मे बी नॉट हेल्दी। अगर वो अच्छा खाना खा रहा है, न्यूट्रिशन खाना ले रहा है, बैलेंस डाइट मेंटेन कर रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी कोई इंसान हेल्दी ना नहीं भी हो सकते हैं अगर वो मेंटली हेल्दी नहीं है तो, okay. So it is very important to stay healthy. The person has to be physically fit as well as mentally strong. Mentally उसको strong होना है, physically fit रहना है, ओके। सो हेल्थ के बारे में हम और डिटेल्स में इस चैप्टर में देखेंगे। गवर्नमेंट ने हमारा हेल्थ के लिए क्या क्या प्रोविज़न दिया है, ठीक है। सो विल कंटिन्यू विद दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट प्लीज़ रीड योर टेक्स्ट बुक, लर्न दिस वर्ड, ओके, लर्न दिस ऑल द की वर्ड्स, लर्न करना, लर्न सिर्फ नहीं करना, अंडरस्टैंड भी करना, ठीक है। फॉर दैट यू हैव टू रीड योर टेक्स्ट बुक, listen this video and try to understand, okay. See you in the next video. Until then, be at home, be safe. See you in the next video.